वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे आपका जो बुक है स्नैपशॉट की फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आज आपने इसके वीडियो के माध्यम से मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा और आप वीडियो को पॉज करें और इनके क्वेश्चंस आंसर जो है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। Let's solve the questions of your chapter, the summer of the beautiful white horse. First question is, which tribe did Am and his cousin Murad belong to? What was their tribe known for? तो आर्म और मुराद जो है किस ट्राइब से बिलोंग करते थे और उनकी जो ट्राइब थी किस बात के लिए जानी जाती थी, ये क्वेश्चन है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु वर आर्म एंड मुराद, तो तब भी ये सेम ही आंसर रहेगा, क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। और ये मेन करेक्टर हैं इस चैप्टर के, तो आर्म और मुराद, बिकॉज द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड द आर्म एंड मुराद हु आर द मेन करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। आर्म एंड मुराद वर कजन्स, तो जैसे आपको पता है कि आर्म और मुराद आपस में क्या थे, कजन्स थे। और किस ट्राइब को बिलोंग करते थे, दे बिलोंग टू दी गैरोग्लेनियन फैमिली। गैरोग्लेनियन फैमिली आर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते थे। दिस लार्ज फैमिली वॉज एक्सट्रीमली पुअर, कि ये जो फैमिली थी ये कैसी थी, बहुत ही पुअर थी। यट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, पुअर बेशक थे लेकिन कैसे थे, वेरी ऑनेस्ट थे, बहुत ईमानदार थे। दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। दे वर प्राउड, ऑनेस्ट एंड जस्ट, और जस्ट क्या होता है, न्यायप्रिय, न्याय करना, जस्टिस करना। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड एवर थिंक ऑफ स्टीलिंग, तो उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर स्टीलिंग, चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, करनी तो दूर की बात थी। लेकिन यहाँ पे जो आर्म और मुराद है वो जॉन वायरो जो फार्मर है उसके हॉर्स को वो स्टोर करते हैं और हॉर्स राइडिंग का इंजॉय लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को डिफरेंटली भी पूछा जाता है, मैंने जैसे कहा हु वर आर्म एंड मुराद, इस तरीके से क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग है। आर्म और मुराद के बारे में जो भी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस क्वेश्चन के आंसर में दे दी गई हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से इसका लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्सेंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो यहाँ पे कॉन्सेंस क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज़। कई बार आप कोई गलत काम करते हैं, हमें अंदर से आवाज़ आती है, हमें अंदर से एक क्वेश्चन राइज होता है और राइट डायरेक्शन में हमें बताया जाता है कि आप ये करें या ना करें। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ की वजह से उन्होंने हॉर्स को लुटाया, और अफ्रेड, या वो डरे हुए थे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्सेंस स्ट्राइकन, नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड। कि बॉयज़ ने हॉर्स तो लौटाया, लेकिन क्यों लौटाया, क्योंकि वो कॉन्सेंस स्ट्राइकन, उनकी अंतरात्मा से उन्हें पता चला कि व्हेन जॉन वायरो वॉज लुकिंग अबाउट हिज हॉर्स, देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दैट्स वाई दे रिटर्न दी हॉर्स। तो इस तरीके से आंसर आएगा, द बॉयज रिटर्न दी हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्सेंस स्ट्राइकन, कि उनकी अंतरात्मा से उन्हें लगा कि हमें हॉर्स को लौटा देना चाहिए। नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड, कि उन्हें कोई डर नहीं था। इफ़ दे वर अफ्रेड देन दे विल नॉट डू सच थिंग ऑफ स्टीलिंग, तो स्टीलिंग वाला काम उन्होंने नहीं करना था अगर वो डरे होते, तो डरने की बात नहीं है। मुराद एंड आर्म बिलोंग्ड टू दी गैरोग्लेनियन फैमिली विच वॉज फेमस फॉर इट्स इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते थे और उनकी फैमिली किस लिए जानी जाती थी, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। क्योंकि जॉन वायरो जब उन्हें अपने घोड़े के साथ भी देख लेता है तो कहता है कि ये मेरा ही घोड़ा होता अगर मैं आपकी फैमिली को नहीं जानता। मतलब मैं शक कर सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन जब मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, योर फैमिली
नोन फॉर योर ऑनेस्टी फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से आपकी जो फैमिली है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो ये जो है मेरा घोड़ा नहीं है। ड्यू टू देयर पैशन फॉर राइडिंग एंड फन वंस दे स्टोल अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, पैशन था किस बात का, हॉर्स राइडिंग का, इसलिए उन्होंने जो ब्यूटीफुल हॉर्स था उसे उन्होंने स्टोल किया था, चोरी किया था जॉन वायरो फार्मर का जो हॉर्स था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो ये जो फैमिली ये जो आर्म एंड मुराद हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वो कौन से स्ट्राइकन थे। आप अफ्रेड भी कह सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली भी हो सकता है। दे वर अफ्रेड बिकॉज जॉन वारो रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स, इस तरीके से भी आंसर हो सकता है। जैसा आपको उचित लगे आप कह सकते हैं, या जैसे मैंने दिया है उस तरीके से भी हो सकता है। ओके राइट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What did Aam think about Murad action of riding a stolen horse? How did he justify Murad action? कि जो आर्म है उसने जब मुराद को हॉर्स राइडिंग करते हुए देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया, और उसने उसका जो मुराद ने जो घोड़ा चोरी करके लाया था उसके एक्शन को कैसे वो जस्टिफाई करता है कि वो सही है, गलत नहीं है। तो क्या अब आंसर क्या रहेगा, आर्म टू वॉज वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग। तो आर्म को भी हॉर्स राइडिंग का पैशन था जैसे कि मुराद को था, बट राइडिंग अ स्टोलन हॉर्स बोथ डिलाइटेड एंड फ्राइटेंड हिम। लेकिन जब उसने मुराद को देखा कि हॉर्स राइडिंग करते हुए वो घोड़े जो चोरी कर किया हुआ घोड़ा है उसके हॉर्स राइडिंग करते हुए आया, तो डिलाइट हुआ, पहले तो खुश हुआ, लेकिन फ्राइटेंड, घबरा भी गया कि हमारे पास वी बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, वी कांट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स। तो ये हॉर्स जो है चोरी किया होगा, तो इसलिए फ्राइटेंड भी हुआ। ही जस्टिफाइड मुराद एक्शन सेइंग दैट टेकिंग आउट अ हॉर्स जस्ट फॉर अ जॉय राइड कुड नॉट कॉल्ड स्टीलिंग। तो कहता है कि मुराद ने जो घोड़ा लाया है किसी का, किस लिए, जस्ट फॉर जॉय राइड, कि जॉय इंजॉय करने के लिए, हॉर्स राइडिंग को इंजॉय करने के लिए लाया है, तो कुड नॉट बी कॉल्ड अ स्टीलिंग, ये से जो है चोरी नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहता है। अनटिल दे ऑफर्ड टू सेल इट, जब तक वो इसे बेचने के लिए ऑफर नहीं करते, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू सोल्ड दैट हॉर्स, दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्टीलिंग। तो जस्टिफाई करता है कि ये चोरी नहीं है, ये तो केवल मात्र हमने जो घोड़ा लिया है जॉन वायरो का, वो केवल मात्र इंजॉय के लिए लाया है, और उसको बाद इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आर्म जो है मुराद के एक्शन को जस्टिफाई करता है। राइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अंकल खुसरो, वट वर सम ऑफ द नोटेबल ट्रेड्स ऑफ हिज करेक्टर, या कई बार राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ अंकल खुसरो। तो इसमें सेम ही ये क्वेश्चन है, अंकल खुसरो जो एक ह्यूमरस करेक्टर यहाँ दिया गया है, क्रेजी करेक्टर इस चैप्टर में दिया गया है, तो उसके बारे में करेक्टर स्केच भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप इसको कैसे आंसर देंगे, अंकल खुसरो वॉज वाइडली नोन टू बी क्रेजी, कि उसे एक क्रेजी पर्सन के रूप में जाना जाता है। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, एक शॉर्ट टेम्पर क्या होता है, एकदम गुस्सा करने वाला। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट एज वेल, और उसमें पेशेंस नहीं था, जैसे आप थोड़ा धैर्य बना के रखते हैं तो धैर्यहीन था वो। ही स्टॉप्ड अदर्स फ्रॉम टॉकिंग वॉइस शॉटिंग एट दैम, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उनको चिल्ला के वो चुप करा देता था। हिज स्टॉक सेइंग वॉज, जो अक्सर वो एक बात बार बार किसी भी, अगर उसको कोई भी बात बोलते थे तो एक ही डायलॉग वो कहता था, जैसे मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी उस दौरान मैंने अंकल खुसरो के बारे में बताया था। तो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो कहता है कि इससे कोई हार्म नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा नुकसान हो उसको कोई बताया जाए तो वो यही डायलॉग बार बार कहता, और इस चैप्टर में कम से कम 10 बार उसने इस डायलॉग को दोहराया है अलग अलग सिचुएशन पे, और वेरी सीरियस सिचुएशन पे उसने ये कहा है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ से पता चलता है कि वो समवट क्रेजी है। मुराद हैड गॉट दैट क्रेजीनेस फ्रॉम अंकल खुसरो, तो मुराद भी क्रेजी टाइप का था, बिकॉज ही स्टोल द हॉर्स ऑफ जॉन वायरो इंस्टेड ऑफ हिज फैमिली नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। इवन उनकी फैमिली ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर भी मुराद जो है अंकल खुसरो का
घोड़ा चोरी करता है। तो इससे पता चलता है कि उसने अंकल खुसरो से ये ट्रेड्स उसके करेक्टर में आए हैं। तो अगर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप और भी एडिशन जो अदर क्वेश्चंस आपने अभी जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो ये पूरे चैप्टर में आप आर्म और मुराद कौन है, अंकल खुसरो जो उनका अंकल है, इस तरीके से थोड़ा सा और आर्म एंड मुराद वर कजन्स, दे स्टोल द हॉर्स ऑफ जॉन वायरो, इस तरीके से आप ये सारी जो बातें बोली गई हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाएगा, और बीच में सेंटर में आप अंकल खुसरो के बारे में ये जो अभी मैंने कहा, तो इसी से आपके ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो रहे हैं। तो और क्वेश्चंस को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये आपको दिए गए हैं। तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है, साथ ही साथ लर्न भी करते रहें। तो बाकी आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल हर घर पाठशाला को आप जो हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली एंड वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।